हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई इस समय हम लोगों की एक बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है कि हम लोग फ्रेजेस याद कर रहे हैं कलर्स के अकॉर्डिंग। जी हाँ, फ्रेजेस याद कर रहे हैं कलर के अकॉर्डिंग, और ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रेजेस को याद करने का। इसके अलावा हम आने वाले समय में आपको एनिमल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कलर्स हम कर ही रहे हैं, डेज के अकॉर्डिंग, फ्रूट्स के अकॉर्डिंग सारी फ्रेजेस करवा देंगे। और आप देखना मजे मजे में हम लोगों को पूरी की पूरी फ्रेजेस याद हो जाएंगी। तो बस आप बने रहिए सिलेक्शन नाम पर। ग्रामर वोकैब मींस सिलेक्शन नाम, इससे अच्छा मटेरियल, इससे अच्छे कंसेप्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गारंटी है ये हमारी। तो बस आप बने रहिए सिलेक्शन नाम पर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो है फ्रेजेस जो हैं व्हाइट कलर से। किससे हैं? व्हाइट कलर से हैं। तो चलो जरा देखें। तो आज जो सबसे पहला है वो है व्हाइट लाई। जी हाँ, व्हाइट लाई का मतलब होता है ऐसा झूठ जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इट इज कॉल्ड व्हाइट लाई, ठीक है। हार्मलेस लाई, आई टोल्ड अ व्हाइट लाई अबाउट लाइकिंग द मील टू अवॉइड हर्टिंग हर फीलिंग्स। तो भाई मैंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया उसकी मील को लेकर कि भाई मील अच्छा बनाए जिससे उसकी फीलिंग को हर्ट ना हो, अदरवाइज उसे बुरा लगता कि अगर मैंने बोला होता कि भाई मील तो अच्छा, खाना तो अच्छा नहीं बना है। तो इट इज कॉल्ड व्हाइट लाई। कहा जाता है ना भाई, आटे में नमक जितना झूठ तो चल जाता है, तो बस वही है व्हाइट लाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है व्हाइट एलिफेंट। तो भाई व्हाइट एलिफेंट मींस होता है एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपने रख तो लिया है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव होने के बाद भी वो यूजलेस है, उसी को हम बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। तो अ यूजलेस पोजीशन एंड एक्सपेंसिव न्यूसेंस, द स्टेच्यू टर्न आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट टेकिंग अ स्पेस विदाउट मच यूज। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अब जैसे किसी ने BMW कार ली, अब उसका कोई यूज नहीं है लेकिन उसका मेंटेनेंस तो भरना पड़ेगा, तो बस वही हो जाएगा आपके लिए व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है व्हाइट एज अ शीट। तो वेरी पेल मतलब बहुत एकदम, कहते हैं ना भक हो गया वो तो डर के मारे, तो उसी को बोलते हैं वेरी पेल फियर शॉक। आई वॉज एज व्हाइट एज अ शीट आफ्टर द रोलर कोस्टर राइड। तो भैया जब रोलर कोस्टर राइड के बाद में निकला तो बिल्कुल मैं शॉक के मारे कैसा हो गया था, एज व्हाइट एज अ शीट, ठीक है। चलिए उसके बाद रेज वेव आ व्हाइट फ्लैग। तो भैया रेज अ व्हाइट फ्लैग या वेव अ व्हाइट फ्लैग, इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना। क्या होता है? सरेंडर कर देना होता है। सरेंडर और गिव अप। आफ्टर आर्गुइंग फॉर हार्स ही रेज्ड अ व्हाइट फ्लैग टू अवॉइड फर्दर कॉन्फ्लिक्ट। तो भैया बहुत घंटों बहस करने के बाद आखिर में उसने सरेंडर कर दिया जिससे आगे कोई संघर्ष ना हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या विवाद, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट है वाइटर देन वाइट। सो वाइटर देन वाइट मतलब होता है कंप्लीटली प्योर इनोसेंट ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं अपन, वाइटर देन वाइट। सो ही एक्ट्स वाइटर देन वाइट। तो भाई कैसे काम करता है वो? बड़े ही प्यार से, बड़े इनोसेंट से, पूरी ईमानदारी के साथ। उसके बाद है व्हाइट कॉलर जॉब। सो भाई व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है? व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब ये नहीं है कि टाइट से धुली हुई है, जी हाँ, टाइट की सफेदी ने हर तरफ कुछ दिखा दिया है, नहीं। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि भाई कॉलर टाइट से धुली हुई है। व्हाइट कॉलर जॉब का अर्थ होता है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जी हाँ, जिसकी लोग एक तरह से जिसकी रेपुटेशन होती है, उसी को हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, बैंकर्स, ठीक, आप किसी भी बड़े विभाग में ऑफिसर है, ये सारे व्हाइट कॉलर जॉब कहलाते हैं। इन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है। तो शी वर्क्स एज अ सीए, इट इज अ व्हाइट कॉलर जॉब। तो भैया वो कैसे काम कर रही है? वो काम कर रही है सीए, और ये एक व्हाइट कॉलर प्रोफेशन है, जॉब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है व्हाइट एज अ गोस्ट। तो व्हाइट एज अ गोस्ट, एक्सट्रीमली पेल और स्कैर्ड। तो भैया बहुत ज्यादा डरा हुआ। शी टर्न व्हाइट एज अ गोस्ट आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। तो भैया खबर सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई। उसके बाद है व्हाइट एज स्नो। तो प्योर एंड क्लीन। तो भैया प्योर एंड क्लीन, बिल्कुल सही। इट इज कॉल्ड हिज ऑल डीलिंग्स वर व्हाइट एज स्नो, नथिंग इज मिस्टीरियस। तो उसने जो भी काम किए सब बिल्कुल क्लीन और प्योर थे, उसमें कोई भी छुपाने के लिए या संदेहास्पद नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम। सो व्हाट इज द मीन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम? व्हाइट कॉलर क्राइम का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई रॉबरी, लूटा खसोटी, हिंसा नहीं होती है। अ क्राइम दैट इजंट वायलेंट, ऑफन रिलेटेड टू बिजनेस और फाइनेंस, तो उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। इट इज क्लियर दैट व्हाइट कॉलर क्राइम इज इन राइज एंड इज फार फ्रॉम डिफिकल्ट टू डिफीट। तो भाई जो घोटाले होते हैं, स्कैम होते हैं, ये व्हाइट कॉलर क्राइम ही कहलाते हैं, ठीक है। गो व्हाइट, टू बिकम पेल, ऑफन फ्रॉम
फियर और शॉक, तो भैया बहुत ज्यादा डर जाना किसी भी शौक की वजह से, इट इज कॉल्ड गो वाइट। ही वेंट वाइट व्हेन ही सॉ अ स्पाइडर, तो जब उसने मकड़ी देखी तो देखिए आप उसकी हालत देख सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा डर गया है, इसी को हम बोलते हैं वाइट, गो वाइट, ठीक है। उसके बाद है ब्लीड वाइट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लीड वाइट? ब्लीड वाइट का मतलब होता है किसी से सब कुछ ले लेना, उसे बोलते हैं ब्लीड वाइट। सो टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम समवन, द प्रोलॉन्ग्ड वॉर ब्लेड द नेशन, तो भैया जो लंबा युद्ध था उसने सब कुछ ले लिया पूरे देश से, कुछ भी नहीं छोड़ा देश के पास। आप यहां देख सकते हैं, देखिए कुछ भी नहीं है देश के पास, सब खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद है अ वाइट डे। अ वाइट डे मतलब बहुत ही स्पेशल खास दिन, उसे हम बोलते हैं वाइट डे, स्पेशल और सक्सेसफुल डे। द वेडिंग वॉज अ वाइट डे फॉर द कपल, तो भैया जो शादी वाला दिन था वो वाइट डे था उनके लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद है व्हाइट वॉश। तो व्हाइट वॉश मींस क्या होता है? व्हाइट वॉश मींस होता है अपनी चीजों को ढक देना, किसी चीज को कवर अप करना, ठीक है। व्हाइट वॉश, टू कवर अप अ मिस्टेक, मेक इट लुक लाइक इट डिडंट हैपन। तो व्हाइट, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे दे ट्राइड हार्ड टू व्हाइट वॉश देमसेल्फ, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी अपने आप को ढकने की, कवर करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो व्हाइट वॉश मतलब अपने किए पर पर्दा डालना, जैसे अपन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाइट नाइट। सो व्हाइट नाइट का मतलब होता है बचाने वाला, सेवियर या रेस्क्यूअर, जो आपको बचाएगा। तो ही सॉ हिमसेल्फ, उसने खुद को देखा एज अ व्हाइट नाइट कमिंग टू हर रेस्क्यू, तो भैया उसने खुद को एक व्हाइट नाइट जैसे देखा कि वो उसे बचाने आ रहा है। तो यहां पर हम ध्यान रखते हैं नाइट का मतलब योद्धा होता है, क्या होता है? योद्धा, KNIGST मतलब योद्धा, वॉरियर। उसके बाद है लाइक अ व्हाइट हॉर्स। तो लाइक अ व्हाइट हॉर्स मतलब बहुत ही अलग थलग और अट्रैक्टिंग, उसे बोलते हैं व्हाइट हॉर्स। स्टैंडिंग आउट और अट्रैक्टिंग अटेंशन, हर परफॉर्मेंस वॉज लाइक अ व्हाइट हॉर्स कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस, तो भैया उसका परफॉर्मेंस कैसा था? उसका परफॉर्मेंस था एक बेहतरीन शानदार व्हाइट हॉर्स जैसा, सब लोग उसे देख रहे थे, सबका ध्यान उसकी तरफ था। उसके बाद है व्हाइट नॉइज। तो बैकग्राउंड नॉइज, सम पीपल यूज इट टू फॉल एस्लीप, तो भैया बैकग्राउंड नॉइज जो व्हाइट नॉइज होती है, इसका मतलब होता है जैसे पंखे की आवाज, ठीक है, या हल्का सा म्यूजिक बजा दिया आपने जो बैकग्राउंड में चल रही है, तो आपको नींद अच्छी आ गई, आप फॉल स्लीप कर रहे हैं, आपको उससे दिक्कत नहीं पड़ी, आपको उसकी आदत है, आप सुकून महसूस करते हैं, उसी को बोलते हैं व्हाइट नॉइज। विथ सो मेनी कैंपेन प्रोमिसेस हिज स्पीच जस्ट बिकेम व्हाइट नॉइज टू द वोटर, तो भैया बहुत सारी जगह उसने एक जैसी बातें बोली, तो अब वो एक तरह से उसकी जो बातें हो गई हैं वो व्हाइट नॉइज हो गई है, ठीक है, बैकग्राउंड में चलने दो, हमें सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम देखिए फोटो भी हम किसका लेके आए, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो द व्हाइट फीदर टू शो कॉवर्डिस, तो भैया कायरता दिखाना व्हाइट फीदर, तो ही शोड द व्हाइट फीदर ड्यूरिंग द फाइट, तो भैया लड़ाई के दौरान उसने कायरता दिखाई, अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके बाद है व्हाइट हॉट। तो एक्सट्रीमली इंटेंस और पैशनेट, तो भैया बहुत ज्यादा इंटेंस और बहुत ज्यादा एक तरह से देखा जाए पैशनेट होने के लिए इसे यूज किया जाएगा जब आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत ज्यादा आप सामने वाले से जुड़े हुए हैं उसके लिए। तो देयर इज अ व्हाइट हॉट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, तो भैया इस समय बहुत बुरी हालत है मार्केट की, हर चीज का बहुत कॉम्पिटिशन है, फियर्स नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, उसके लिए हो गया व्हाइट हॉट, ठीक है। चलिए उसके बाद है मार्क विथ अ व्हाइट स्टोन अ लकी और जॉयफुल डे, तो भैया बहुत ही कामयाब दिन उसके लिए आएगा। तो माई ग्रेजुएशन डे इज मार्क विथ अ व्हाइट स्टोन, तो मेरा जो ग्रेजुएशन दिन था वो बड़ा ही कामयाब, बहुत ही लकी डे था। तो ये हुए हैं हमारे व्हाइट वर्ड्स के पूरे फ्रेजेस, सॉरी वर्ड्स बोला, व्हाइट कलर के पूरे फ्रेजेस। अब देखिए हमने धीरे धीरे, जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम पीछे कितना कुछ नया सीख चुके हैं। तो बस इसी का नाम है जिंदगी, जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, और जब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तब तक आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा बने रहिए सिलेक्शन धाम पर, अच्छे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ध्यान रखिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिलेक्शन धाम पर ही आपको पढ़ना है। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।